भोपाल में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और अभियान के राष्ट्रीय संयोजक अरुण सिंह ने आत्मनिर्भर संकल्प अभियान को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया है। सभी कार्यकर्ता जी जान से इस अभियान को पूरा करने में लगे हुए हैं। ग्वालियर में आगामी 15 अक्टूबर को दलित संगठनों द्वारा प्रस्तावित आंदोलन भले ही रद्द कर दिया गया हो, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है। ग्वालियर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस ने शहर भर में 50 नाके लगाए हैं, जहां करीब 4000 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। लगातार सभी सामाजिक संगठनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ग्वालियर शहर की जो सिविल सोसाइटी है, जो आम नागरिक हैं, उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। जो शांति समिति की बैठक थी और जो सिविल सोसाइटी है और जो सामाजिक संगठन है, सबका एक स्वर से यही कहना है कि ग्वालियर की शांति व्यवस्था बनी रहे। त्योहारों का सीज़न है, कोई भी आम नागरिक नहीं चाहता है कि इस प्रकार के व्यवधान पैदा हों। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मनिया गांव में भैंसों के बाड़े में अवैध शराब का जखीरा बरामद किया। पुलिस ने मौके से 35 पेटी शराब और एक गाड़ी जब्त की है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 72,000 रुपये बताई जा रही है। और पुलिस रवाना होकर जब मौके पर पहुंची तो वहाँ एक सफारी गाड़ी उसमें से दारू को निकाल कर उसमें भरने का प्रयास कर रही थी। कुछ दारू उसमें भरी गई थी, लेकिन उसके बाद में जैसे ही पुलिस पहुंची तो उन्होंने वो गाड़ी स्टार्ट की और आगे खेतों में लेकर भागा। लेकिन चूंकि खेतों में पानी भरा हुआ था तो उसमें गाड़ी वो फंस गई जाके। तो चूंकि उसमें से आरोपी तो भाग गए, उसमें गाड़ी के अंदर एक पेटी शराब की पाई गई और जब उस गाड़ी को वापस लेके आए, उस जहाँ से वो गाड़ी भागी थी तो वहाँ तलाशी ली गई। तो जो बाड़ा था, बाड़े के अंदर में जो है 35 पेटी अवैध शराब की जो है। जैसे जैसे दीपों का पर्व दीपावली करीब आ रहा है, वैसे वैसे बाज़ारों में रौनक बढ़ने लगी है। इसी कड़ी में जालौन में सरकार की स्वदेशी अपनाओ देश बनाओ मुहिम का असर दिखने लगा है। मिट्टी के दियों, गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों और स्थानीय हस्तशिल्प से बने सजावटी सामानों की मांग तेजी से बढ़ रही है। दीपावली का त्योहार जो जो नजदीक आ रहा है, त्यों त्यों स्वदेशी अपनाओ सरकार का मुहिम चल रहा है। जी हम आपको बता दें, इस वक्त मेरी मौजूदगी एक कुम्हार है जो कि दिए बना रहे हैं, उनके साथ मौजूदगी है। सबसे बड़ी बात ये है कि इनको सरकार द्वारा ये जो इलेक्ट्रॉनिक चरखा है वो भी मिला हुआ है। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं, सरकार द्वारा ने ये इलेक्ट्रॉनिक चरखा है, इससे ये काफी दिए बना रहे हैं। इससे इनको बड़ा ही आसानी होती है। इससे ये काफी मात्रा में जो दीपक है या अन्य सामान है वो भी बड़ी स्पीड से इनके बन जाते हैं। हमारे साथ ये मौजूद हैं, ये यहाँ के जो दिए हैं वो बनाते हैं। इनसे हम बात करेंगे इसके मिलने से, सरकार की योजना से इन्हें क्या लाभ हुआ है। आपको ये सरकार द्वारा ये मिला हुआ है चरखा, इससे आपको क्या फायदे हुए? बहुत फायदे हुए। जो पहले डंडे से घुमाते थे, अब नहीं घुमाना पड़ता है, तार लगा चालू हो जाते हैं। मेहनत जो लगती थी वो नहीं लगती है। नहीं लगती अब। पहले बहुत मेहनत लगती थी घुमाने में, डंडे से घुमाओ फिर रुक जाता था फिर घुमाओ। अच्छा, तो इस बार आपको क्या लगता है, दीपावली का त्योहार आ रहा है नजदीक और लगातार आपका ये जो चरखा है वो घूम रहा है, तो क्या पिछले साल की अपेक्षा इस साल आपके जो दिए हैं वो अत्यधिक बिक्री होंगे? ये हर साल मतलब ज्यादा मांग डिमांड हो जाती है कि हाँ बनाओ। बाहरी जो दिए आ रहे हैं वो जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाले, क्या उनकी अपेक्षा इनकी बिक्री इस बार क्या लग रहा है आपको? ज्यादा है, विदेशी अपनाते हैं ज्यादा है। सरकार द्वारा आपको ये चरखा मिला योजना के तहत, तो इसके लिए आप सरकार से क्या कहेंगे? सरकार सबको मिले, मतलब ये जो काम करते हैं, मतलब आभार व्यक्त कर रहे हैं आप सरकार का। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के कुम्हार वर्ग जो कि अपना चरखा लगातार घुमा रहे हैं और इससे इन्होंने बताया कि हमारे दियों की बिक्री से हमारे घर में भी दीपावली मनेगी। एशियन न्यूज के लिए जालौन से धर्मेंद्र। ग्वालियर में बीएन राव समर्थक रक्षक मोर्चे द्वारा सिटी सेंटर स्थित हनुमान मंदिर में रामचरितमानस का पाठ आयोजित करने से पहले ही मंदिर के गेट बंद कर दिए गए। भारी पुलिस बल की तैनाती ने मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जी अभी जैसे कि कुछ दलों का आह्वान था, उस समय शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क है। हालांकि सभी दलों ने शांति की अपील की है और किसी भी तरह की ऐसी
कार्यवाही के लिए मना किया है, जिससे शहर की कानून व्यवस्था बिगड़े। इसी को देखते हुए और काफ़ी पुलिस बल तैनात है, ताकि जो आम जन है उसमें भी पुलिस प्रशासन के प्रति एक विश्वास हो और आम जन का जीवन किसी भी तरह से नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो, इसीलिए सब तैयारी है। सहारनपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियर को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथे गिरफ्तार किया है। टीम के अनुसार गिरफ्तारी के वक्त जेई रिश्वत की रकम गिन रहा था। अप्रैल में मैंने एक काम किया। मेरी एक फर्म है धीर सिंह ठेकेदार के नाम से, छुटमलपुर नगर पंचायत में मैं काम कर रहा था। तो वहाँ पे जेई है नीरज कुमार। अप्रैल में मैंने एक काम किया था 4,23,000 का, जिसका एस्टीमेट था। जेई साहब ने मेरे से बिल बना कर दिया 3,23,000 का। मैंने जेई साहब से कहा भाई ये 1 लाख रुपए का क्यों इसमें कम कर रहे, जब काम मैंने पूरा कर दिया। तो इन्होंने कह रहे भाई ये मैं तो इतना ही बनाऊंगा। अजी मैं कहा ऐसा थोड़ा हो कर है, दोबारा किसी जेई से जांच करा लो, आप दोबारा किसी और से दिखवा लो। कहने लगे इसमें 50,000 रुपये लगेंगे। 1 लाख का बिल बढ़ाऊंगा मैं, इस 3,23 के ना 4,23 का कर दूंगा, 50,000 मैं लूंगा। अच्छा, मैंने कहा अभी ठीक है, मजबूरी है मेरी। उसके बाद फिर मैंने एंटी करप्शन थाने में सूचना दे दी। अगला जो फिर कार्यक्रम हो सबके सामने। ललितपुर नगर पालिका उपचुनाव को लेकर प्रचार का शोर थम गया है। 15 अक्टूबर को मतदान होना है। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। 14 अक्टूबर को सुबह अमरपुर गल्ला मंडी से पोलिंग पार्टियों को मतदान स्थल की ओर रवाना कर दी गई है। शहर को 2 जोन और 10 सेक्टरों में बांटकर सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों सहित पुलिस अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है। जो उपचुनाव है चेयरमैन का ललितपुर का, तो यहाँ पे हमारी जो पूरी जो अमरपुर मंडी है वहाँ पे हमारी सारी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। इसको हमारी टोटल 136 पोलिंग बूथ है और 136 हमारी पोलिंग पार्टियाँ हैं, उसके साथ में हमारी रिजर्व पार्टियाँ भी हैं। और इसके साथ साथ में हम लोग जो है यहाँ पे जितनी पूरी व्यवस्था है उनके मतदान जो है जो हमारी पोलिंग पार्टी है उसके लिए जो हमारी मतपेटिका जानी है, मतपत्र जानी है और बाकी जो पूरा का पूरा सामान जाना है उसकी सारी की सारी व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। ललितपुर में नगर पालिका उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। इस समय हम खड़े हैं अमरपुर नवीन गल्ला मंडी, जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है। कल मतदान होना है, 15 अक्टूबर को यह मतदान होगा, जिसमें 49 मतदान केंद्रों पर 136 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। 14 पार्टियां रिजर्व रखी गई हैं। साथ ही हम आपको बता दें कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी वहां पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि करीब 1,30,000 के आसपास यहाँ पर मतदाता है, जिनके साथ 62,000 करीब महिलाएं हैं और 68,000 के करीब पुरुष हैं। इनका कल भाग का फैसला, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनके भाग का फैसला कल पेटियों में बंद होगा। ललितपुर से एशियन न्यूज के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर महाराजगंज जनपद में स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यूपी ट्रेड शो कार्यक्रम के तहत स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया। यह मेला 18 अक्टूबर तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया। मैं कपड़ा अपना लाते हैं, कपड़ा की सिलाई करते हैं, कपड़े का उत्पाद करते हैं, रेडीमेड। इसे सिल के हम लोग बाहर से लाते हैं और यहाँ पे सिलते हैं। और इस मेले के माध्यम से अपना लोकल प्रोडक्ट को लोकल लोगों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला के तहत हम लोगों तक अपना प्रोडक्ट उनके पास पहुंचा रहे हैं, उनसे लोगों तक दिखा रहे हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, स्वदेशी प्रकार से है, स्वदेश लोगों के लिए है। मैं जो है कि अपने समूह के द्वारा अचार, मुरब्बा और सिलाई कढ़ाई का ये हम लोग काम करते हैं। जैसे हमारा अचार स्वदेशी, मतलब जो यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला लगा है, यहाँ हम लोग अपना जो है कि समूह द्वारा जो भी मतलब अचार, जैसे लहसुन, लाल मिर्च, हरा मिर्च, नींबू, आंवला मुरब्बा, कटहल का अचार, ये सारा चीज़ मतलब हर एक प्रकार का अचार हम लोग मतलब बनाते हैं। और अपना जो है कि ये गांव में और अपने समूह का जो है कि ब्लॉक पे, और ये हमारा जो है स्टॉल के माध्यम से जो यहाँ जगह मिला है हम लोग को मेला लगाने का, हम इसके माध्यम से हम लोग मतलब बेच रहे हैं। बहुत अच्छा हम लोग को लग रहा है।
इस समय हम जनपद महाराजगंज के पीजी कॉलेज के ग्राउंड में इस समय मौजूद हैं। जैसा कि यहाँ पे यूपी टेट शो स्वदेशी मेला 2025 जो यहाँ एक मेले का आयोजन किया गया है। सरकार के मंशा के अनुसार यहाँ पर देखा जा रहा है स्वदेशी अपनाएं और देश को अपने आत्मनिर्भर बनाएं। जैसा कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं तमाम यहाँ स्टॉल भी लगे हैं जो एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से यहाँ पर युवा जो उद्यमी हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है। और युवा उद्यमी जो यहाँ पे हैं वह एक अपने वहाँ जैसे फ्रेंचाइजी के माध्यम से वो प्रोडक्ट को तैयार करके अपने ही वहाँ तैयार कर रहे हैं ताकि लोग इस प्रोडक्ट का लोग लाभ ले सकें। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर यह चावल है, काला नमक, गोपाल भोग, यह यहीं का प्रोडक्ट है। यानी आप विदेशी न अपना करके स्वदेशी यह प्रोडक्ट अपने वहाँ तैयार हो रहा है। और देखा जाए इस तरीके से जो अभी दीपावली का इस समय आ रहा है, इस समय मिट्टी के जो बर्तन हैं न यहाँ पे स्टील या लोहे का न अपने आदमी घरेलू में ले, उस समय यहाँ पे जो मिट्टी के यह बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तनों को ख़रीदा जाए। दिया बाटी यहाँ जो तेल उसी के क्रम में आप देखिए यहाँ जो स्टॉल एक लगा है यह इस जनपद का ही प्रोडक्ट है। यहाँ ये जो नमकीन या रोज़ दैनिक कार्य में इसको लिया जाता है। फिर उसी के क्रम में आप देख भी सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ एक स्टॉल लगा कर के बैठे हैं। यह अपने वहाँ से ही यह स्वयं अपने तैयार करवा करके यह प्रोडक्ट है इनके वहाँ, जैसे कि जौ का आटा हुआ। आइए इसी क्रम में इनसे एक बार जानकारी ले लेते हैं कि किस तरीके से इनको इससे क्या लाभ हो रहा है, कहाँ से हम यह तैयार किए हैं। जी आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम ब्रजेश वर्मा है। कहाँ के रहने वाले? सर मैं चेरी कराने वाला हूँ। क्या लोगों को आप इस तरह से उद्देश्य बताना चाहेंगे? सर ये हमारा एफपीओ है जी, सदर का एफपीओ है, पकड़ी चौकी के बगल में है। और ये सारा हम मतलब बाहर से मंगाते हैं और ये प्योर नेचुरल तरीके से इसको अपने वहाँ प्रोसेसिंग करके उसको मार्केट में देते हैं सर। जी और जैसा कि आप अभी देखें यह जो एक स्टॉल लगा करके अपने वहाँ इस तरीके का प्रोडक्ट ही तैयार किए हैं और इस तरीके से जो जनपद के हैं वह इसका लाभ ले सकते हैं। फिर इसी क्रम में आप देख लीजिए यह जो स्वदेशी अपनाएं उसके तहत यहाँ आप देख सकते हैं यह भी एक स्टॉल लगा हुआ है, कुछ प्रोडक्ट यहाँ भी हैं। इस तरीके से आपको हम बता दें कि सरकार के मंशा के अनुसार यह वो दिखाना चाह रही है सरकार कि स्वदेशी अपनाएं और देश को आत्मनिर्भर बनाएं। राजेश्वर त्रिपाठी, एशियन न्यूज़, महाराजगंज। सिद्धार्थनगर जिले से हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें 3 महिला शिक्षिकाओं के बीच मारपीट होती नजर आ रही है। यह घटना आज सुबह बांसी रोडवेज चौराहे की बताई जा रही है। यहाँ प्रयागराज से आई एक सरकारी बस में खिड़की खोलने और बंद करने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। फिरोजाबाद में दरगाह अबरारी पर सूफी संत सैयद अबरार हसन हसनी साहब के 46वें उर्स के मौके पर भव्य कव्वाली महफिल का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में हिंदुस्तान के मशहूर कव्वालों ने अपने सूफियाना कलाम से ऐसी समा बांधी कि देर रात तक श्रद्धालु झूमते। कानपुर में बीते बुधवार की देर शाम हुए धमाके के बाद से जिले में पुलिस और प्रशासन सतर्क हो गया है। अवैध पटाखों को लेकर जिले भर में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में डेरापुर तहसील क्षेत्र में पुलिस की टीम ने कई स्थानों पर संयुक्त छापेमारी की। पटाखों की तलाशी अभियान चलाया गया था जिसमें मेरे द्वारा तथा एसडीएम डेरापुर मैडम और एसएचओ मंगलपुर शामिल रहे। एक संयुक्त टीम का गठन करके सघन चेकिंग अभियान चलाया गया जो कि यहाँ के थोक पटाखे विक्रेता उनकी चेकिंग की गई तथा 1-2 जगह गोपनीय सूचनाएं थी, वहाँ चेक किया गया, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी अवैध पटाखे का भंडारण नहीं पाया। बहराइच के मोहल्ला मंसूरगंज में 10 अक्टूबर को हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस वारदात की साजिश घर की ही देवरानी ने रची थी। मामले में मास्टरमाइंड देवरानी के भांजे सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी हुए गहने और नकदी बरामद कर ली।
लखनऊ जीआरपी पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय बच्चा चोर गिरोह का खुलासा किया जो रेलवे स्टेशनों से बच्चों का अपहरण कर उन्हें बेचने के लिए ले जाते थे। इस गिरोह ने चारबाग स्टेशन से एक 6 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया था। मामले में पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। त्योहारों के सीजन में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए खाद्य विभाग ने बड़ा अभियान शुरू किया है। इसी के तहत मंगलवार सुबह मेरठ के लाल कुर्ती बाजार स्थित मावा मंडी में खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारकर करीब 2500 किलो नकली मावा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 5.5 लाख रुपए बताई जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान कथित भ्रष्टाचार के आरोपों ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने नगर निगम और भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर 200 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किया गया। प्रयागराज के कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 82,000 रुपये नकद, 1 बाइक और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि गर्लफ्रेंड की डिमांड पूरी करने के लिए मुख्य आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी। यूपी के सोनभद्र के घोरावल क्षेत्र के भरोली गांव में मंगलवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 5 फीट लंबा मादा मगरमच्छ एक खेत में आ गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सफलतापूर्वक मगरमच्छ को पकड़कर बेलन नदी में छोड़ दिया। खबर यूपी के कन्नौज जिले से है, जहां मिशन शक्ति 5 के तहत तिरवा के कन्हैया लाल इंटर कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छात्रा निधि राजपूत एक दिन की डीएम बनी। इस दौरान उसने लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। आज मैंने नारी शक्ति के अंतर्गत डीएम का पदभार संभाला एक दिन के लिए। और कैसा महसूस कर रहा है आप इसको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और मैं कहना चाहती हूँ कि सभी नारी को अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अमरोहा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब माया धर्म कांटे के पास युवक ने अपने सौतेले पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी की पहचान मोहम्मद अहमद के रूप में हुई, जिसने अपने सौतेले पिता जावेद पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हुई। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ सिटी शक्ति सिंह और कोतवाल पंकज तोमर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी मोहम्मद अहमद को गिरफ्तार किया। की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी मां ने उक्त जावेद से पुनः विवाह कर लिया गया था। उक्त जावेद उसको मारता पीटता था तथा परसों भी उसके द्वारा पुनः उक्त मोहम्मद अहमद के साथ मारपीट की गई थी। इसी मारपीट की वजह से आहत होकर उक्त मोहम्मद अहमद ने अपने सौतेले पिता जावेद के गले में चाकू मार के हत्या कर दी है तथा मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है तब मौके पर शांति व्यवस्था समाप्त है। अयोध्या में ब्लास्ट के बाद बरेली पुलिस ने अवैध पटाखों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। दीपावली से पहले जिले भर में पुलिस ने अभियान चलाकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही इनके पास से करीब 190 किलो अवैध पटाखे बरामद किए। एसएसपी बरेली सर के निर्देशन में पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री के संबंध में अभियान प्रचलित है, जिसके क्रम में थाना सिरौली और थाना शाही द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसके अंतर्गत लगभग 189 किलोग्राम अवैध आतिशबाजी को बरामद किया गया है और मुकदमा अपराध संख्या 389/25 और 475/25 थाना सिरौली और थाना शाही पर पंजीकृत किया गया है विस्फोटक अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है, जिनके नाम मियां, हसनैन और नितिन है। ये तीनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। अवैध आतिशबाजी के विरुद्ध अभियान प्रचलित है और इसमें आगे चलकर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विदिशा में मंगलवार की दोपहर खरीफाटक रोड पर
चाकूबाजी की घटना सामने आई, जहां प्रेमी के साथ भाग रही 3 बच्चों की मां को पति ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रेमी ने चाकू से पति पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। आनन फानन में घायल पति को जिला अस्पताल लाया गया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। मामले के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने महिला से मिलकर आरोपी को जिला अस्पताल बुलाकर और फिल्मी अंदाज में उसे गिरफ्तार कर लिया। अभी सूचना आई थी जिसमें चाकूबाजी घटना हुई थी। इसमें ये जो महिला के संबंध को लेके एक विवाद की स्थिति थी, जिसमें जो मृतक हैं बबलू, जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान डेथ हुई है, के साथ आरोपी दीपक लड़िया ने चाकूबाजी कर दी थी। और ऐसा पता चला है कि जो पत्नी को संबंध को लेकर कोई विवाद था इनका। अभी पूरी स्थिति क्लियर नहीं हुई है, बयान वगैरह पुलिस ले रही है, दर्ज कर रही है। इसमें सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और भागते हुए आरोपी को रंगे हाथ। सागर के देवरी में महिला तहसीलदार का किसान को चांटा मारने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, जिसके बाद तहसीलदार का पक्ष सामने आया। तहसीलदार प्रीति चौरसिया ने कहा कि भीड़ बहुत अधिक थी, टोकन लेने के लिए लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। मैं सिर्फ व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर रही थी, मैंने किसी को चांटा नहीं मारा। कल डबल लाख देवरी में खाद वितरण हम लोगों के द्वारा किया जा रहा था। खाद वितरण के पूर्व टोकन वितरण किए जाते हैं किसानों को। टोकन वितरण के दौरान किसानों की अधिक भीड़ हो गई और भीड़ उग्र हो रही थी। किसान बैरिकेड्स तोड़ के हमारे पास आने का प्रयास कर रहे थे और जीना झपटी आपस में भी कर रहे थे और टोकन लेने का प्रयास कर रहे थे। इस कारण से मेरे द्वारा उनको हाथ से रोका गया और उनको बार बार समझाने का प्रयास किया जा रहा था कि सभी को टोकन मिल जाएंगे, आपस में आप लोग इस तरह से लड़ाई झगड़ा ना करें। मेरे द्वारा किसी को भी कोई थप्पड़ नहीं मारा गया।